हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। आज जो हम सॉल्व करने वाले, क्या करने वाले भाई, हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस के हिसाब से, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ही छोटी और इकलौती एक्सरसाइज हमारे चैप्टर की। तो चैप्टर का सिलेबस बहुत कम हो चुका है। ओके, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं किया, पहले एक काम करो बेटा, ट्राई करो। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको ट्राई करने में, बिकॉज प्रॉपर्टीज ही आपको बतानी है कुल मिला के। ओके, तो 5 मिनट ट्राई करो, फिर देखो आपके आंसर सही है गलत। ओके, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। जरा ये ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से बेटा। क्या है, देखो सॉल्व आप करोगे उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मैं करवा दूंगा, मेरे से तो हो जाएगा यार, लेकिन सीखना तो आपको है ना बालक। मेरा काम आपको सिखाना है। सीखोगे कब, जब आप ट्राई कर खुद करोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपको बताना है कि भाई अंडर मल्टीप्लीकेशन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ओके, तो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं ये जल्दी से। क्या है भाई, -4/5 इंटू 1, मतलब -4/5 की 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5 आ रहा है। मतलब कह रहे हैं कि -4/5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे या 1 से -4/5 की मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर जो मिल रहा है, आंसर इज -4/5। तो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे रेशनल नंबर की। तो बेटा ध्यान करो, जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हमारा क्या होता है, और अगर सेम आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है पक्का, तो लिख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज वो क्या है भाई कि 1 इज द आंसर है बेटा यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे समझ में आया, आ गया सर। तो यहां पे ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो है 1 वाली यूज हुई है, द रोल ऑफ 1। ध्यान आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद आ गया ना पक्का। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। क्या है भाई, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्या है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अरे यही तो लिखा हुआ है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होती थी बालक, जरा ध्यान करिए भाई, बहुत ही सिंपल था। हाँ, कौन सी थी, क्या क्लोजर थी? क्लोजर नहीं थी बालक, ये प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्यूटेटिविटी। ध्यान आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे दिस प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिविटी। ओके, चलिए ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कॉम्यूटेटिविटी। तो भाई थर्ड पे आते हैं जल्दी। थर्ड क्या है हमारे पास, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। ओके, अरे जरा ध्यान दीजिए, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना दूसरा नंबर पहले नंबर का, होगा या नहीं होगा? अरे वही रेसिप्रोकल। देखो ना, इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर बोल दो बेटा रेसिप्रोकल, और हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। समझ में आ गया? आई होप आपको एक प्रॉपर्टी सभी समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है भाई कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इस समय देखो ये हमारा एक ब्रैकेट में है, क्या 6 और इंटू 4/3 सिंगल ब्रैकेट में है, एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इस बार 1/3 और 6 हमारा एक ब्रैकेट में है। कहना क्या चाहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको इसको इस तरीके से लिखने पे मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है आपको, मतलब ये अलाउ करती है इसको इस तरीके से सॉल्व करने पे। मींस हम बोल सकते हैं, हमें जो दिया वो ये दिया है, क्या दिया है भाई कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये एज का मतलब है इक्वल टू यहां पे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, ध्यान करो। हाँ भाई, एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है,
कि भाई मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। ध्यान आ गया? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा भाई, वी कैन से यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई वो कौन सी हुई बेटा, एसोसिएटिविटी। ओके, या फिर बोल दो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलो तो हम बोल देंगे यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? एसोसिएटिविटी। अरे नहीं ध्यान आ रहा है क्या? ध्यान करो बेटा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या होता था, a इंटू बी इंटू सी। ये दोनों बराबर आएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, लेकिन बराबर आएंगे सिर्फ, ध्यान दीजिएगा। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। क्लियर है? पक्का? डाउट क्लियर है ना? बहुत सही बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे क्या है भाई, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। अरे भाई, दो रेशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा फॉर एग्जांपल तो क्या आएगा? पढ़ा तो चुका हूं, आएगा क्या ये बताइए जल्दी से, करके देख लें। चलिए आइए भाई करके देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2/3 इंटू 3/-4 या -5, तो बेटा क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/-5। ये भी तो एक रेशनल नंबर है ना यार, ध्यान करो। तो बेटा किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, एक नोट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, बहुत मजेदार सा नोट है। ओके, लेकिन समझिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है, लिख लीजिए भाई नोट। हमने सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। मैं बोलूं अगर 5 का मल्टीप्लिकेटिव -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/-5 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन अच्छा, 0 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना हो तो क्या होगा बताओ? 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या 1/0 से मल्टीप्लाई करोगे? हैं बेटा, 1/0 कोई एग्जिस्ट नहीं करती कोई चीज, कभी भी किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो नोट लिखवाना था वो क्या था, नोट सिर्फ इतना सा था कि द 0 डज नॉट हैव एनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख लो, 0 डज नॉट हैव एनी। कोई अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मत कहना सर 1/0 हो गया। ओके, तो 0 डज नॉट हैव एनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? तो 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि 1/0 बेटा नॉट डिफाइंड है। इसको आज तक हमारे दादा परदादा डिफाइन नहीं कर पाए। हम लोग कौन सी खेत की मूली है भाई, समझ में आ गया बच्चा? तो हम लोग भी इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो यही तक था हमारा ये चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, कौन सा, लीनियर इक्वेशन। ध्यान आ रहा है? इन वन वेरिएबल। ओके, तो वो चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। हम कुछ फ्री लाइव क्लासेस भी देते हैं, तो उनका आपको यूट्यूब पे ही प्रॉपर वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, अकेले अकेले पढ़ने का मजा है क्या? जब दोस्तों के साथ क्वेश्चन पूछो, ओके, दोस्तों से क्वेश्चन पूछो और हमसे भी क्वेश्चन पूछो, पूछते रहो और अपने दिमाग को कहते हैं ना मजबूत बनाते रहो। ठीक है बच्चा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िए। ओके, विश ऑल द बेस्ट।